भाजपा समर्थित प्रत्याशी योगेश वार्ष्णेय व अमित जादौन से खास बातचीत। भाजपा प्रत्याशी ने पूर्व चेयरमैन पर जाति बाहुबल का लगाया आरोप। विजयगढ़ निकाय चुनाव को जातिगत आंकड़ों से आंक रहे प्रत्याशी। विजयगढ़ आदर्श नगर पंचायत निकाय चुनाव को किस तरीके से देख रहे हो लोग? पिछले 25 वर्ष से खसरा खतौनी ना दर्ज होना अपने आप में बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। साथियों नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं पवन कमल का स्पेशल शो उल्टी कुर्सी। इस वक्त नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, वहीं सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं इस वक्त नगर पंचायत विजयगढ़ में, जहां बड़ा ही कस्म मुकाबला है। 3 प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं हमारा भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके पास पहुँचे हैं और जानते हैं विजयगढ़ नगर पंचायत की क्या प्रमुख समस्या हैं, क्या अहम मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जो भरोसा जताया है, तमाम यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सुबह से जो है कैंपेन कर रहे थे। कैंपेन करने के बाद यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो है इस समय 2 बजे का लगभग समय हो चुका है और तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। और मेरे साथ यहाँ भाजपा समर्थित प्रत्याशी भी हैं और जानता हूँ आज के उनके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्या एजेंडा है, जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे शो पर। आगे की किस तरीके से रूपरेखा है? विजयगढ़ में सफाई व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और यहाँ के योगेश कुमार वार्ष्णेय जी, जो आपको भारतीय जनता पार्टी ने इस समय टिकट दिया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या जनता से भरोसा जता रहे हैं? हम पूरी ताकत के साथ जो विजयगढ़ की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है कि जो नीचे इलाकों में पानी भर जाता है, निकास की जो है ड्रेन समस्या सुदृढ़ नहीं है, उसको मजबूत करेंगे। चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, उसको मजबूत करेंगे। सफाई व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। और क्योंकि मोदी योगी के शासन में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो पूरा दम से और पूरे दमखम से विजयगढ़ का विकास करेंगे। विजयगढ़ में पार्क नहीं है, पार्क का निर्माण कराएंगे। एक क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था कराएंगे। जनाने हॉस्पिटल में यहाँ पे जो डिलीवरी के समय पे अनगिनत जो स्त्रियों की, लेडीज़ की जो मृत्यु हो जाती है, कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, उसको सुदृढ़ करेंगे। यानी पीएससी में कभी आपने राजनीति के दौरान, जब से आप राजनीति में लगभग कितने समय से हैं? मैं 72 से मुझे वोट देने का अधिकार मिला है। मैं जभी से राजनीति में सन 72 से राजनीति में सक्रिय हैं। जनता की जो अहम समस्याएं होती हैं, जो समस्याओं से उनको किस तरीके से निजात पाया जाए, जनता के बीच कब से रहने लगे आप? मैं बहुत दिन से, देखिए, मेला हो, रामलीला हो और भी हो, मैं अखिल भारतीय वैश्य वारसैनी महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया विजयगढ़ वार्ष्णेय सभा का अध्यक्ष हूँ। और मैंने रामलीला में भी मैंने 10 वर्ष मंत्री के पद पर काम किया है, जो और सार्वजनिक कार्यों में पूरा सहयोग किया है। हर कार्य में मैं साथ रहा हूँ। विजयगढ़ के चाहे बिजली की समस्या हो, उस समय ट्रांसफार्मर, जब पुरानी सरकारें थी तो ट्रांसफार्मर के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़ को हमको 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। 400 का ट्रांसफार्मर हमें 2-2, 3-3 दिन में मिलता था, तो हम वहाँ पड़े रहते थे मथुरा में। जनमानस की जो आम समस्याएं हैं, उनमें पिछले 20 या 25 साल से या 30 साल से लगभग जो है आप सक्रिय रहे। जी बिल्कुल। फिलहाल आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे, तो उनको लेकर कोई समस्या, जो जनता की समस्याओं को आपने ऐसा कुछ निजात पाया हो? नहीं, पूर्व चेयरमैन साहब का जो कार्यकाल रहा है और अब उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। लगभग 15 साल, मैंने तो 15 साल लगभग कार्यकाल रहा है। हाँ, लगभग 15 साल रहा है कार्यकाल। 15 साल कार्यकाल रहा है। या 95 के बाद में कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता है यहाँ। 95 से यानी काबिज है। 1995 में लीलाधर भारती जीते थे। उसके बाद में 2000 में फिर
चली गई शिव कुमार जी के उसमें। उसके बाद में एक बार बीच में गया प्रसाद जीते हैं, बीच में गया प्रसाद जीते हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे। उनकी व्यवस्थाएं किस तरीके से रहीं, क्या चरमराई रहीं व्यवस्थाएं, कुछ खामियां बताएंगे मुझे? देखिए ऐसा है, जातिवाद का बोलबाला है, रहा है। उन्होंने अपने जातिवाद के बल पर और जो अनारक्षित सीट है, जो जनरल सीट है, उसमें भी कब्जा किया है, क्योंकि जनरल जो है वो 2-2 3-3 लड़ते हैं और इसलिए वो उनका लाभ उनको मिलता है। अब तक उन्होंने ऐसा ही मिला है उनको लाभ, इसी प्रकार वो जीते हैं। और क्या लग रहा, और उनका कोई जो है वो ऐसा कार्य नहीं है विजयगढ़ की जनता के प्रति या टाउन एरिया के प्रति कि जो स्मरण रखा जा सके। इस समय आपका जो जनता के बीच रुझान है वो किस प्रकार निकल के आ रहा है अभी तक, क्या लग रहा है आपको? मेरे प्रति बहुत अच्छा रुझान है। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं। अब तक मैंने किसी भी पद की, किसी भी पार्टी से कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। मैं पहली बार मैंने इच्छा व्यक्त की है और मुझे पूर्ण सम्मान के साथ पहली बार इच्छा व्यक्त की है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और मुझे जो है टिकट दिया है और मैं पहली बार जनता के बीच जा रहा हूँ उनकी सेवा करने के लिए, उनसे मत प्राप्त करने के लिए। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विजयगढ़ नगर पंचायत की जनता है, उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे माध्यम से? मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा 24 घंटे। कोई भी समस्या होगी, किसी भी गरीब आदमी का हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भेदभाव नहीं रहेगा और उनके हर कार्य में मैं सहयोग करूंगा, उनकी हर तरीके से मैं मदद करूंगा। उनके ऊपर कोई भी समस्या आएगी, हर अच्छे काम में मैं उनके साथ रहूंगा। इस तरीके के वादे लगभग हर प्रत्याशी करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, जुझारू हूँ। ऐसा मेरा ये कड़वा सवाल है एकदम जो है, ऐसा क्यों आता है जब इलेक्शन पीरियड होता है और जब पंपलेट जो छपते हैं तो हर प्रत्याशी के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, संघर्षशील, यानी जब जिस समय जो सत्ता चला रहा होता है, जिस समय जो मौजूदा प्रत्याशी होता है या उसको नेता कहें, तो उस समय वो लोग विपक्ष में क्यों नहीं आते? अगर संघर्षशील और इस तरीके के होते हैं तो वो विपक्ष में क्यों नहीं आते? यही तो कमी है। केवल वो इलेक्शन के समय ही वोट मांगने आते हैं और उसके बाद में फिर अपने घर बैठते हैं। फिर या तो मंदिर में घंटी बजाएंगे या फिर ठंडा ही बांटेंगे। इसके अलावा उन पर दूसरा कोई काम नहीं है। वो क्या हो रहा है, कौन सी जनता परेशान है विपक्ष में, जब तुम दूसरे नंबर पर रहे हो तो आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा आज तक कुछ नहीं। विपक्ष हमेशा के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है और ऐसा आवश्यक भी है। जब विपक्ष नहीं होगा तो क्या कार्य होंगे, क्या मुद्दे होंगे और क्या जनता की जो मजबूत होगा तो कार्य बहुत अच्छे होंगे और सामने वाला भी जो समझेगा कि विपक्ष है तो वो अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। पक्ष ने जो सड़क बनवा दी वो सड़क बनवा दी, जहाँ पाइपलाइन डलवा दी वहाँ पाइपलाइन डलवा दी, यानी जो कार्य कराया वो करा दिया। उसका हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन नेता चुना वो आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। जब इलेक्शन होता है तो हम तैयार हैं, खड़े हैं। हम कर्मठ हैं, जुझारू हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। अच्छा, कोई अपने आप को बेईमान कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता बेईमान। सब इसके पीछे कारण क्या है ये तो जनता बताएगी। अच्छा चलिए, विजयगढ़ के अहम मुद्दे क्या हैं, किन जो प्रमुख समस्या हैं वो क्या है? विजयगढ़ का अहम मुद्दा सबसे पहले नक्शा खसरा जो आज से 25 वर्ष पूर्व गायब हो चुका है। मेरा ये प्रयास होगा कि हर समाज के व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नगर पंचायत से मिलने का काम शुरू हो। अच्छा, गायब नक्शा गायब होने के पीछे कहीं कोई राज तो नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता इस मामले में, मुझे कोई जानकारी। अभी इस समय चुनावी दौड़ में और इसके बाद नहीं, अब बाद में फिर देखेंगे, लेकिन इस समय में कोई। चलिए, खैर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे यज्ञेश जी, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी से इस समय प्रत्याशी हैं और अपनी चुनावी दौड़ में हैं, और हमने उनके जानी मन की बात कौन सी, उनके मन के भीतर क्या कुछ है, क्या कुछ जनता के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। और फिर मिलते रहेंगे एक नई बात के साथ, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और चलते हैं सीधे
करते हैं जनता से रुख। जनता क्या कुछ विजयगढ़ की जनता मन में बना रखा है, किस तरीके से प्रत्याशी विजयगढ़ जनता को चाहिए और किस तरीके से विकास होने चाहिए, और सीधे चलते हैं जनता के पास और जनता से भी कराएंगे आपको रूबरू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।